हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल। इसका हम करने वाले हैं बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो आई होप कि आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स देखे होंगे। जिसने भी नहीं देखे हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 8 का बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम सब चीज़ें कर चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपने चैप्टर नंबर 8 पर आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था इसमें हमें क्या देखना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई थी। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है। डेकोरेशन के लिए है ना, फेस्टिवल आ रहा है, उसके लिए डेकोरेशन तो करना पड़ेगा, है ना। तो फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन हो रही है और डेकोरेशन करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल, रोहन एंड हिज फ्रेंड्स नीड गार्लैंड्स टू डेकोरेट देयर होम्स फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, रोहन और उसके फ्रेंड को क्या चाहिए, गार्लैंड चाहिए ताकि वो अपने घर को सजा सके। ठीक है, डेकोरेट कर सके। ईच गार्लैंड हैज़ 10 फ्लावर्स, कंप्लीट द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ द अबव पिक्चर। हमें क्या करना है, हर गार्लैंड में 4 फ्लावर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, हर गार्लैंड में 4 फ्लावर्स हैं। हमें इसमें टेबल दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है। पहले से ही हमें 4 करके दिखाए हैं, है ना, बाकी के हमें खुद से करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो जैसे रोहन का है, नेम क्या है, रोहन है। नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं, रोहन के पास नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं, 1 है। ठीक है, रोहन कहाँ पर है, ये रहा, इसके पास एक ही गार्लैंड्स है। एंड 2 जो है इसके पास अलग से ये फ्लावर है ना। 2 जो है यहाँ पर इसके पास अलग से फ्लावर है। सो यहाँ पे क्या किया है, 10 का एक ही गार्लैंड है उसके पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। 10 + 2, 10 + 2 इज 12। ठीक है, सेम ऐसे ही सिमरन के पास 3 है, आकाश के पास 4 है, सुआली के पास 5 है। जावेद के पास हमें बताना है कि कितने 10 के गार्लैंड्स हैं टोटल, है ना। तो ये है जावेद, इसके पास 1 2 3 4 गार्लैंड्स हैं, है ना। और अलग से फ्लावर कितने हैं इसके पास, 1 2 3 हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। एंड दिस इज 4 है, 4 गार्लैंड्स में 40 फ्लावर्स हैं, है ना। हर गार्लैंड में 10 फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर 4 गार्लैंड्स में कितने फ्लावर्स हो जाएंगे, 40 फ्लावर्स हो जाएंगे। एंड 3 जो है इसके पास अलग से फ्लावर्स हैं, इसीलिए हमने 3 यहाँ पर अलग से लिखा है। सो 40 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 43। ठीक है, 40 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 43। एंड जोहा के पास, जोहा कहाँ पर है, जोहा के पास कितने गार्लैंड्स है, 2 गार्लैंड्स है, बट इसके पास फ्लावर एक भी नहीं है ना। 2 गार्लैंड से फ्लावर इसके पास एक भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे खाली छोड़ देंगे। एंड 2 गार्लैंड्स में, एक गार्लैंड में 10 फ्लावर्स हैं। सो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 × 10 दैट इज 20 + 0, है ना। फ्लावर्स तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये 0 ही हो जाएगा। सो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 फ्लावर्स, है ना। इसके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 20 है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जिसमें हमें एडिशन करना था, है ना। यहाँ पर है 43 + 20, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम एडिशन करते कैसे हैं, पहले हम वंस वाले दोनों नंबर को ऐड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, टेंस वाले नंबर को ऐड करते हैं। तो वंस वाला नंबर है 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख देती हूँ, 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड फिर जब हम टेंस को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 होता है, 6 और 3 यहाँ पर है। तो जब हमने 43 + 20 किया है तो हमारा आंसर क्या आया है, 63, है ना। क्या आंसर आया है हमारा, 63। इसके बाद है लेट अस डू इट ऑन गिंगलड़ी। इसे अब हमें किस पे करना है, गिंगलड़ी पे करना है ना। गिंगलड़ी क्या होती है, यहाँ पर एक फ्लावर का क्या है, नंबर लाइन की तरह एक वो है। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको फ्लावर्स दिए हुए हैं अलग अलग कलर से, एक है ब्लू और एक है येलो। ठीक है, यहाँ पर जो पूरा एक साथ येलो वाला पेयर है ये पूरा एक 10 का ग्रुप बना रहा है, ये ब्लू वाला पेयर पूरा एक 10 का ग्रुप बना रहा है। सेम ऐसा ये 10 है और ये 10 है। इसमें जब इसको ऐड किया है 25 + 12 को, तो 25 कहाँ पर आ गया,
10 प्लस 10 20 हो गया, फिर 5 काउंट किया 21 22 23 24 25, यहाँ पर कितना हो गया 25। इसके बाद 12 और ऐड करना है इसमें, है ना। 12 और ऐड करने के लिए इसने क्या किया, पूरा यहाँ से 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक ले लिया, 10, इसके बाद 11 और 12, तो आंसर कितना आ गया इसका 37। ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट जंप करा दिया, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 37। ठीक है, इसके बाद अब हमें 57 प्लस 34 करना है, तो 57 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर है, एंड 34 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। इसको ऐड करने के बाद 34 है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद 57 के बाद काउंटिंग की है, ये पूरा 34 है ना। तो अब हमें इसका सम बताना है कि जब दोनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है 57 है ना, तो फिर ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट होगा, 60 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 10 70 80 90 91, कितना हो जाएगा ये 91, है ना। तो जब हमने यहाँ पर 57 प्लस 34 किया है, तो हमारा जो सम आएगा वो कितना आएगा 91 आएगा। ठीक है ना, आगे समझ में। इसके बाद हमें काउंट करना है 57 30 कितना था 34 काउंट करना है, जो कि हमें कहाँ पे पहुंचा देगा 91 पे, है ना। इसके बाद है लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे, इसको किस तरीके से किया हुआ है ये देखो। यहाँ पर 57 है, 57 तो डायरेक्ट है 10 20 30 40 50, और उसके बाद 7 अलग से काउंट कर दिया, तो हमारे पास कौन सा कार्ड आ गया 57 का कार्ड आ गया। इसके बाद 34 को ऐड करने के लिए 30 प्लस 4 लिख दिया, है ना। 34 को क्या लिख दिया 30 प्लस 4 लिख दिया, तो 30 यहाँ पर देखो, इसको छोड़ दो, अलग से जो यहाँ पर पेयर्स बने हुए हैं उनको 30 काउंट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 20 30, है ना। इसके बाद हमें 4 और चाहिए, तो 3 हम यहाँ से ले लेंगे एंड 1 इसके बाद से ले लेंगे, सो द आंसर इज 91, है ना। ऐसे इसको ऐड किया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या था 24 प्लस हमें 43 करना है, 24 प्लस 43 कितना हो जाएगा 24 यहाँ पर है, 43 के लिए 43 को कैसे लिख दिया है 40 प्लस 3, तो 40 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 यहाँ पे है ना। तो हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से करते हैं जो 10 का पेयर पहले से ही बना हुआ है। 40 कहाँ पे आ जाएगा 10 20 30 40, पूरा यहाँ तक कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर हमें इसमें 3 और ऐड करना है, तो 1 2 3 पर यहाँ पे क्या हो जाएंगे फिर 3 और बच जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले 3 शिफ्ट होने पड़ेंगे। सो द आंसर इज 67। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है 10 10 करके किया, है ना। तो यहाँ पर 24 के बाद 10 ऐड किया तो 34, 34 के बाद 10 ऐड किया 44, इसके बाद 10 किया, इसके बाद 10 किया, इसके बाद 3 किया, यहाँ पर कितना आ गया 67। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 67। ठीक है, इसके बाद हम ये ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके हैं अपने, जब हमने बुक में चैप्टर्स किया था, जब हमने पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को भी समझा था और हमने उसमें सारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट भी किए थे, है ना। ये हम सब सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करें जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करें ताकि हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें, है ना। तो अब यहाँ पर है नाउ ये यहाँ पर हमें गिंगलड़ी दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमें ये सारे एडिशन करने है ना। तो यहाँ पर 23 प्लस 14 है, आंसर यहाँ पे पहले से ही लिखा है 37। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है 23 कहाँ पर है यहाँ पर है ना। तो 23 के बाद 14 ऐड करने के लिए 14 को इसने लिख दिया 10 प्लस 4, है ना। तो इसमें जब 10 ऐड किया तो 33 आ जाएगा, है ना। फिर से इसमें क्या कर देंगे प्लस 4, तो 33 1 2 3 4 यहाँ पे कहाँ पे आ गया ये 37 पे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब 24 प्लस 16 करना है, तो 24 कहाँ पर है ये रहा 24, है ना। अब 16 ऐड करना है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 6 लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे 10 प्लस 6 लिखेंगे, और 24 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 34 पे। इसके बाद हमें 6 और ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 हमारा आंसर क्या आ गया 40। तो 24 प्लस 16 कितना हो गया यहाँ पर 14।
ठीक है। इसके बाद है 11 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 11 आ गया यहाँ पर और 22 को लिख दिया 20 प्लस 2, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 21, 10 ऐड कर दिया, फिर से 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31, इसके बाद हमें 2 और ऐड करना है तो 32, 33 कितना हो जाएगा आंसर, 11 प्लस 22 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 33, है ना। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 33 इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द नंबर लाइन एंड फिल द बॉक्सेस। नंबर लाइन को रीड करो और बॉक्सेस में जो भी आंसर आएगा उसको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या किया है, 22 प्लस जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 38 आया। तो इसको हम कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 38 में से 22 को माइनस, क्या करेंगे हम 38 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे हम 38 पे, ठीक है। इसमें से हमें 22 माइनस करना है तो सबसे पहले हम 20 माइनस करेंगे तो 38 का कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी से जस्ट एक नंबर 10 नंबर कम 28 हो गया, फिर इससे जस्ट कम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। फिर हमें 2 और चाहिए तो यहाँ पर कितना कर दिया हमने 1 और 2, तो आंसर कितना आ गया हमारा 16, क्या आ गया आंसर हमारा 16 आ गया। तो 20 प्लस 16 करेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38, है ना। सेम ऐसा ही 18 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा आंसर जो भी आए, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या किया है 11 में क्या किया है, 11 है यहाँ पर और 10 20 प्लस 3 33 13 मतलब 23 को ऐड किया है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, है ना। तो 23 में से अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर है 18 में हमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है कि जो आंसर हमें खुद ही बताना है ना। तो यहाँ पर क्या है 34 है, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पर टोटल 34 है, तो हम 34 में से क्या करेंगे 18 को माइनस करेंगे। तो 34 में से हम 18 को कैसे माइनस करेंगे, 10 प्लस 8 कर देंगे, है ना। या फिर हम 20 भी कर सकते हैं काउंट, उसके बाद हम उसमें से 2 क्या कर देंगे बैक की तरफ कर देंगे, है ना। हम 20 माइनस 2 भी तो कर सकते हैं, तब भी तो आंसर क्या आएगा 18 ही आएगा। या फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे 10 प्लस 8 करेंगे, पहले 10 जंप करेंगे फिर 8 जंप करेंगे तो वो 18 हो जाएगा। इससे अच्छा हम पहले 20 जंप कर लेते हैं, उसके बाद 2 स्टेप्स हम पीछे आ जाएंगे, है ना। 2 स्टेप्स हम पीछे आ जाएंगे तो 34 से हम ये आ जाएगा 24, फिर 24 से सीधा क्या आ जाएगा, सॉरी ये इसके लिए है, ये इसके लिए, है ना, गलती कर दी, है ना। नंबर लाइन गलत हो गया है यहाँ पर, तो ये क्या है, इसका तो हमने ये आंसर लिख दिया, इसके बाद इस आंसर के लिए ये वाला है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 31 है टोटल, है ना। अब 31 में से 18 को माइनस किया है तो आंसर क्या आया है, 31 में से 18 को माइनस किया तो 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, है ना। तो हमने यहाँ पर 18 में 13 को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर 31 आया, ठीक है। अब इसका नंबर लाइन ये है, कंफ्यूज हो गई थी मैं, मुझे लगा इसका नंबर लाइन ये है ना, तो इसका नंबर लाइन ऊपर वाला है। तो यहाँ पर हमें खुद से ही लिखना है, 34 जो टोटल है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हमने 11 में कितना ऐड किया है 10 10 10 20 प्लस 3 23, 11 में यहाँ पर कितना ऐड किया है 23 ऐड किया है ना। 11 में यहाँ पर 23 ऐड किया, सो द आंसर इज 34, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है हमें इन्हें। सो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। फिर 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, पहले 6 लाइंस खींचो, 1 2 3 4 5 6, फिर हम क्या करेंगे 3 लाइंस और ड्रॉ करेंगे 1 2 3, अब इसको टोटल काउंट कर देंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर कितना हो गया 9 हो गया, है ना। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया। ऐसी लाइंस ड्रॉ कर करके हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 0 प्लस 5 कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है। जब ऐड करते हैं हम तो किसी भी नंबर में हम 0 से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही नंबर होता है। किसी भी नंबर को हम जब 0 से ऐड करते हैं तो हमारा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने 0 में 5 ऐड किया है तो हमारा 5 ही आंसर है,
ठीक, इसके बाद 6 + 2 करेंगे तो 8 आ गया। यहाँ पर 2 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 2 आंसर है। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसको ऐड करना है, टोटल काउंट करके आपको लिख देना है ना। अभी आपके पास कैरी वाले नहीं आए हैं, है ना, कैरी वाला अभी आपके पास नहीं आया है। अब हम सीखेंगे कैरी वाले। तो एडिंग वंस, सबसे पहले हम वंस वाले को ऐड करेंगे, है ना। तो जब 6 + 7 को ऐड किया तो आंसर कितना आया है, 13 आया है ना। अब 13 में भी जो 3 है ये वंस है और 1 है जो टेंस है। ठीक है, तो हम टेंस वाला नंबर कहाँ ले जाएंगे, टेंस वाले के ऊपर कैरी में। वंस वाले नंबर को हम वंस के नीचे लिखेंगे। ठीक है, वंस वाले नंबर को हम वंस वाले नंबर के नीचे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर वंस कौन सा है, 3 है, तो 3 को हमने नीचे लिख दिया। 1 चला गया ऊपर कैरी में, है ना। इसके बाद क्या किया, इनको टेंस को अब ऐड करेंगे। तो 3 + 4 तो ऐड होगा ही होगा, जो कैरी में नंबर है हम उसको भी ऐड करेंगे। तो 3 + 4 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितना बन गया, 8 टेंस बन गया। सो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 8 टेंस। तो यहाँ पर वंस पे 3 है और टेंस पे 8 है, तो आंसर कितना हो गया, जब हमने 36 + 47 किया तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पर, 83। ठीक है, अब सेम कैरी वाले हमें इसे भी ऐड करना है। ठीक है, हमने सारी चीज़ें कैरी वाले मैंने आपको इतनी अच्छे से क्लास में समझाया है कि आपको वो वीडियो देखना ही चाहिए, कैरी वाले एडिशन। ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, जिसमें हमने क्लास 3rd का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है NCERT का, वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको जो भी चैप्टर्स देखने हो डिटेल में, अगर यही सेम चैप्टर आपको डिटेल में देखना हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 हो जाएगा। अब 15 का 5 हम नीचे लिखेंगे एंड 1 जो है वो कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा। ठीक है, तो फिर 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और 7 + 1 भी ऐड करेंगे कैरी, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 46 + 39 इज 85। ठीक है, इसके बाद 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15, है ना। यहाँ पर 5 हो गया, 1 कहाँ गया, कैरी में गया। यहाँ पर फिर 5 + 1 6 + 1 7, आंसर क्या हो गया, 75 हो गया। 6 + 8 किया यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 13 14, है ना। तो यहाँ पर हो गया 4, 1 चला गया कैरी में। अब हमने 3 + 1 किया, कैरी को भी ऐड करेंगे। 3 + 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 + 1 किया, 4 आ गया, है ना। अब 0 + 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। 5 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा, है ना। फिर 5 + 5 किया यहाँ पर तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और 1 जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर कैरी में। तो यहाँ पर हो गया 0 एंड 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। कैरी को भी ऐड किया 1, तो 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है अब है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहला क्या है आपके पास, रहीम मेड 43 रन्स इन 1 मैच एंड 53 रन्स इन अनदर मैच। ठीक है, फॉर 1 मैच हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फॉर 1 मैच रहीम मेड नंबर ऑफ रन्स, है ना। क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ रन्स इज इक्वल्स टू कितना है, 43। पहली बार में उसने कितना रन बनाया है, 43 बनाया है। दूसरी बार में कितना हो जाएगा, फॉर सेकेंड टाइम, फॉर सेकेंड मैच। ठीक है, फॉर सेकेंड मैच रहीम मेड, सेम सेंटेंस आएगा, सेम सेंटेंस, बस पहले वाले में हम फर्स्ट लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और दूसरे वाले में हम सेकेंड लिख देंगे। रहीम मेड, है ना, रहीम मेड नंबर ऑफ रन्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना है, 58। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ, ये पहले ही मैं करा चुकी हूं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रन्स
कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे दोनों को 43 प्लस 58 कर देंगे। सो द आंसर इज, हम क्या करेंगे 43 प्लस 48 करेंगे, है ना, 58, 43 प्लस 58, 43 प्लस 58 किया यहाँ पर, तो 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। 11 का 1 हम नीचे लिखेंगे, 1 इज फॉर कैरी, एंड 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारा, 101। ठीक है, आंसर कितना आ गया हमारा, 101। ठीक है, तो जब हमने 43 और 58 रन्स को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया है, 101 आंसर आया है। तो टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हो गए जो रहीम ने बनाए हैं दोनों मैच में, वो हो गए 101 रन्स। ठीक है, कितने हो गए, 101 रन्स। नाउ सेकेंड इज, सिमरप्रीत हैड 12 color pencils. Her mother gifted her 36 more pencils, color pencils. How many total color pencils does she have now? तो अब हम क्या करेंगे, आपके में वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, एक मैंने आपको बस ऐसे लिख के दिखाया है। ठीक है, तो दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, 12 को सीधा सीधा हम 36 से ऐड करेंगे। जो हमने ये किया है ना, इसमें वर्ड्स में लिख कर, इसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे आपको बताने के लिए लिख दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 12 प्लस 36 को ऐड करेंगे। उसके पास पहले से ही 12 कलर पेंसिल्स हैं, है ना, उसके पास पहले से ही 12 कलर पेंसिल्स है, उसकी मदर ने उसको 36 और कलर पेंसिल्स गिफ्ट कर दिए। तो अब उसके पास टोटल कितना है, तो हम क्या करेंगे, जितने उसके पास पहले से है उसको, और जितना उसकी मदर ने और गिफ्ट किया है, हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 + 2 = 8 एंड 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स उसके पास कितने हो गए, 48। ठीक है, इसके बाद है, हीना कलेक्टेड 34 रेड मार्बल्स। हीना ने 34 रेड मार्बल्स कलेक्ट किए हैं एंड 57 ब्लू मार्बल्स। हाउ मेनी टोटल मार्बल्स डज शी हैव नाउ? अब क्या करना है, दोनों को ऐड ही करना है ना। उसने रेड कितने कलेक्ट किए हैं, 34, ब्लू कितने किए, 57, हमें टोटल बताना है। तो टोटल बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 34 + 57 करेंगे, एंड 7 + 4 हो गया 11, 1 कहाँ गया, कैरी में, 5 + 3 हो गया 8, + 1 हो गया 9, है ना। तो अब उसके पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 91, है ना। अब हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि उसके पास कितने रेड है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि 34 रेड है, 57 ब्लू है। टोटल हमने बताना था, तो हमने कितना बता दिया, 91, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिका स्पेंड 56 रुपीज इन दी फेयर। वो जब मेले में जाती है, उसने 56 रुपीज उस वहाँ पर स्पेंड कर दिए, है ना, खर्च कर दिए। अब वाइल मनीष स्पेंड 35 रुपीज इन दी फेयर, वहीं पे मनीष ने 35 रुपीज खर्च किए, स्पेंड किए, है ना। अब क्या बताना है हमें, व्हाट इज द टोटल मनी दे बोथ स्पेंड इन दी फेयर। तो दोनों ने मिलकर टोटल कितना मनी स्पेंड कर दिया वो बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के मनी को ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56 + 35, 56 रुपीज + 35 दोनों को ऐड करेंगे। 6 + 5 हो गया 11, है ना, 1 कैरी हो गया, 5 + 3 हो गया 8, + 1 हो गया 9, 91 रुपीज। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने रुपीज स्पेंड कर दिए फेयर में, 91 रुपीज, है ना। अब नेक्स्ट है, देयर आर 36 मैन एंड 47 वुमेन इन द बस। ठीक है, एक बस में मैन कितने हैं, 36 एंड वुमेन है 47। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दी बस। अब हमें टोटल बताना है कि बस में कितने पीपल्स हैं, वुमेन और मैन को मिलाकर। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 + 47 दोनों को ऐड करेंगे। 6 + 7 हो गया 13, है ना। 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, 1 हो गया कैरी में, 4 + 3 हो गया 7, + 1 हम ऐड करेंगे, क्या हो गया 8। तो यहाँ पर टोटल पीपल कितने हैं, 83 हैं बस में। ठीक है, टोटल बस में कितने पीपल हैं, 83। अब इसके बाद है, वी कैन ऑल्सो यूज द गिंगलरी टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, गिंगलरी का यूज करके भी इनका आंसर्स निकाल सकते हैं, जैसा अभी हमने एडिशन में किया था,
है ना, ये वाला कहाँ गया, ये ऐसे जैसे हमने किया था ये गिंगलड़ी में एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसा ही हमें आगे भी करना है ना। तो आगे इसमें किसको ऐड करना है, टेक अवे 9 फ्रॉम 18, हमें क्या करना है 8 में से 9 को निकालना है। टेक अवे करने का मतलब होता है निकालना, माइनस करना, ठीक है। तो 18 में से हमें 9 टेक अवे करना है। सो हम सब्ट्रैक्शन का साइन कैसे लगाते हैं, ऐसे। निकालने का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन का साइन कैसा होता है, ऐसा। अब हमें क्या करना है 18 में से 9 निकालना है। तो टोटल 18 पहले काउंट कर लिया, है ना, 20 किया, उसमें से 2 माइनस कर दिया, है ना, बैक चले गए, यहाँ पे हो जाएगा 10, 20 यहाँ तक आ गया, इससे 2 पीछे चले गए, यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया, है ना। अब इसमें से 9 हटाने हैं, तो यहाँ पे क्या किया 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 9 तक आके इसको निकाल दिया। तो अब ये नंबर कौन सा बना है, 9 ही तो बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा नंबर बन गया 9। तो 18 माइनस 9 किया तो आंसर क्या आया है 9 ही आया है, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी आ सकता है, बट इसमें 18 में से हमने 9 को टेक अवे किया तो आंसर हमारा 9 ही आया है। अब यहाँ पर है टेक अवे 8 फ्रॉम 12, अब हमें 12 में से 8 निकालना है। तो सबसे पहले हम 12 मार्क करेंगे कि कहाँ पर है 12, तो 10 11 12, यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 में से हमें 8 निकालना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल दिया, कितना बचेगा 1 2 3 4 बचे, है ना, कितना बचा 4 बचा। तो 12 में से 8 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया, है ना। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टेक अवे 18 फ्रॉम 30, 30 में से हमें 18 निकालना है। तो यहाँ पर हो गया ये 10 20 30, यहाँ पर क्या बन गया ये 30 बन गया, है ना। इस 30 में से हमें 18 को निकालना है, तो हम क्या करते हैं पहले 20 को हटाते हैं, है ना, नहीं सॉरी 10 प्लस 8 करते हैं, ठीक है। पहले हम 10 हटाएंगे फिर उसके बाद 8 हटाएंगे, या फिर 20 हटा के फिर हम 2 और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 18 रिमूव करना है, तो ये हो गया 10 20। अब इसमें से हम क्या करेंगे 2 कम है ना यहाँ पर, तो हम 2 पीछे चले जाएंगे, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आएगा, क्या आंसर है 10 11 12, 12 आंसर आ गया, है ना। 30 में से हमने जब 18 को माइनस किया है तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। इसके बाद टेक अवे 14 फ्रॉम 23 से हमें 14 हटाना है, तो 10 20 21 22 23, यहाँ पर कौन सा नंबर बन गया 23। अब इसमें से हमें 14 हटाना है, तो हम क्या करते हैं पहले 10 हटाएंगे, है ना, तो ये पूरा 10 हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 इसमें से हटा दिया और एक हम यहाँ से हटा देंगे, हो गया टोटल 14 हट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हट गए। अब कितना बचा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बच गया यहाँ पर 9, ठीक है। तो जब 23 में से 14 को माइनस किया तो आंसर क्या आया है 9, ठीक है। जब 23 हमने यहाँ पर टोटल काउंट किया, इसमें से हमने काउंट करके 14 हटा लिया, और जितने यहाँ पर गिंगलड़ी बची है यहाँ पर ये इनको काउंट करके वही आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमें 26 में से 17 हटाना है ना, तो 26 कहाँ पे आ जाएगा 10 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ पर कितना आ जाएगा 26। इसमें से हमें 17 माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। तो आंसर कितना हो गया 10 में से 1 माइनस किया 9, आंसर कितना हो गया ये 9 हो गया, ठीक है। इसमें से एक हटाए बस, तो ये पूरे 10 के पेयर में से एक ही हटा, है ना। तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू सम प्रैक्टिस ऑन नंबर लाइन, रीड द नंबर लाइन एंड फिल द बॉक्सेस।
26 कहाँ पर है, ये टोटल 26 है, इसमें से कितना रिमूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस किया है। 26 में से 15 माइनस किया तो आंसर क्या आया है, 11। ठीक है, 26 में से 15 माइनस किया है तो आंसर क्या आया है, 11 आया है। एंड यहाँ पर 39 में से 28 को माइनस किया है। ठीक है, 39 में से 28 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 11 आ गया, है ना। कितना आ गया, 10 20 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना माइनस किया, 28 माइनस किया, आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। इसके बाद इसमें क्या किया है, इसमें हमें खुद से सारे नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, है ना। 40 में से कितना माइनस किया है, यहाँ पर कितना किया है, 10 20 30 31 माइनस किया है ना। 40 में से 31 माइनस किया है तो आंसर क्या आया है हमारा, 9। ठीक है, इसके बाद 38 में से हमें 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 38 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 11 माइनस किया, 10 + 1 करके 11 माइनस किया, हमारा आंसर क्या आ गया, 27। ठीक है, आंसर यही वाला नंबर आता है 27। मतलब 27 ही नहीं आता है, लेकिन ये जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वही नंबर आएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद है हमें 22 में से 22 को माइनस करना है। यहाँ पर 22 है ना, यहाँ पर 22 है, इसमें से हमें 22 ही माइनस कर देना है। ये यहीं तक माइनस हो जाएगा तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 22 में से जब 22 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर 14 में से 0 को माइनस किया है। 0 मतलब क्या होता है, नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं। 0 में से हमने जब कुछ भी माइनस नहीं किया है तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, जब हमने 14 में से कुछ माइनस ही नहीं किया तो आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा, है ना। यही सेम नंबर आंसर हो जाएगा। तो 14 यहाँ पर है ना, इसमें से हमने एक भी नंबर नहीं हटाए तो हमारा आंसर कितना है, 14 ही होगा। अब 35 में से 12 को माइनस करना है। तो सबसे पहले 35 कहाँ पर है, ये रहा, इसमें से हमें 12 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 1 2, तो पहले इसमें से हम 10 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 + 2 लिख देते हैं 12 को। तो 10 माइनस किया यहाँ पर 35 से कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 35 से कितना हो जाएगा, 25। इसके बाद इसमें से 2 और हटाने हैं तो 1 2, आंसर कितना आ गया, 23, है ना। 35 में से 12 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 23। ठीक है, इसके बाद अब हमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है। 24 में से 13 को माइनस करना है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, नॉर्मली काउंट भी कर सकते हो। 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 सॉरी 23 24, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब अगर आपके पास कोई बड़ा सा नंबर आ जाए, है ना, बहुत बड़ा सा नंबर आ जाए, उसमें से आपको कुछ छोटा सा नंबर माइनस करना है, फिर कैसा करोगे, फिर काउंटिंग आपको कैसे आएगी, इतना लंबा कैसे काउंट करोगे, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन सीखा है हमने, कैरी वाले भी और विदाउट कैरी वाले भी, वैसे ही करेंगे। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, जैसे 3 से बड़ा है 4, इसका मतलब 4 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 तो बड़ा है और 3 छोटा है। तो हम 4 में से 3 को निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, है ना। यहाँ पे हमने 4 लाइंस बना ली, 1 2 3 4, इसमें से हमें 3 हटाना है। तो 1 2 3 हटा दिया, कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो 1 लिख दिया है हमने यहाँ पर। अब 2 में से 1 माइनस करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। इसमें अभी कैरी वाला आया नहीं है, ठीक है, जब आएगा जब देखेंगे। यहाँ पर 4 में से 1 माइनस किया, ठीक है, इस 4 में से यहाँ पर 1 को माइनस किया तो आंसर कितना हो गया, 1 2 3, है ना, 3 आंसर हो गया। अब 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब 2 - 2 किया, 2 ही दिया, 2 ही ले लिया, है ना। 2 में से ही हमने 2 ही ले लिया पूरा, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया, ठीक है। 3 - 1 किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। 6 - 4 किया तो कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। 6 में से हमने यहाँ पर 2 हटा दिए, 1 और 2 हटा दिया, कितना बचा, 1 2 3 4 बचा, ठीक है। तो 4 आंसर हो गया, सॉरी
2 नहीं 4 माइनस करना था और आंसर 2 आएगा, है ना। 6 में से हमें 4 माइनस करना था, 1 2 3 4, आंसर कितना आया 2, 1 2, 2 आंसर है, उल्टा कर दिया मैंने। फिर 4 में से 3 को माइनस करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 हटा दिया हमने, कितना बचा 1, है ना। कितना बचा हमारा आंसर 1। अब इसी पे वर्ड प्रॉब्लम है। शिखा हैज 82 रुपीज, शी बॉट पेंसिल्स फॉर 22 रुपीज। ठीक है, उसके पास 82 रुपीज थे और उसने 22 रुपीज की क्या कर ली, पेंसिल खरीद ली, है ना। तो अब उसके पास कितने मनी बचे हुए हैं, जब उसके पास टोटल कितना है 82 रुपीज, है ना। टोटल कितना है उसके पास 82, उसमें से उसने 22 की पेंसिल खरीद ली, इसका मतलब उसके पास पैसे कम हो गए, है ना। उसके पास पैसे कम हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2 में से 2 गए 0 और 8 माइनस 2 हो गया 6, तो उसके पास कितने रुपीस बचे हैं, 60 रुपीस बचा, है ना। कितने रुपीस बचे उसके पास, 60 रुपीस बचे। अब रूबी हैज 60 रुपीज, शी बॉट अ नोटबुक फॉर 20 रुपीज। अब उसके पास टोटल कितने मनी बचे हैं, तो टोटल उसके पास जो टोटल होता है वो नंबर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और जो माइनस करना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितना है 60 रुपीज, है ना। अब 60 में से हमें 20 माइनस करना है, क्योंकि उसने 20 रुपीज की नोटबुक खरीद ली, उसने शॉपकीपर को उतने पैसे दे दिए 20 रुपीज, तो 20 को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो उसके पास अब मनी कितना बचा है 40 रुपीज, है ना। जब उसके पास टोटल 60 रुपीज थे, उसमें से उसने 20 रुपीज की नोटबुक खरीद ली, अब उसके पास कितने बचे टोटल मनी 40 रुपीज। ठीक है, कितने बचे 40 रुपीज। इसके बाद है अब हमें कैरी वाले माइनस करने हैं, है ना, कैरी वाले सब्ट्रैक्शन करने हैं। तो अब देखो यहाँ पर पहले हम वंस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो 5 क्या है, 5 छोटा है 8 से, हम 5 में से 8 को कैसे हटाएं, हम जब हमारे पास चीज़ ही 5 है तो हम उसमें से 8 कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। ऊपर वाला नंबर छोटा है, हम इसको माइनस नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसके ऊपर कैरी लेना पड़ेगा, है ना। इसके लिए अब हमें कैरी लेना पड़ेगा, किससे लेंगे हम कैरी, टेंस वाले नंबर से कैरी लेंगे, है ना। टेंस वाले नंबर से कैरी लेंगे तो इस पे हो जाएगा 3, ठीक है, इससे एक कम हो गया, इसके ऊपर हो गया 3, लेकिन इसके ऊपर हो जाएगा 15, ठीक है, 6 नहीं होगा। कभी आप बोलो कि इसमें से एक कम किया तो इसमें से एक बढ़ा दो, तो 5 + 1 करके 6 कर दोगे, लेकिन 6 नहीं होगा, यहाँ पर सीधा 10 को हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर 15 माइनस 8 करेंगे, है ना, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5 to 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। फिर 3 + 3 में से हम 1 माइनस करेंगे, अब तो 3 बचा, उसके पास 4 था, अब 3 बच गया, तो 3 - 1 किया तो कितना बचा 2, है ना। तो 45 में से जब हमने 18 को माइनस किया, आंसर क्या आया है 27, ठीक है, आंसर क्या आ गया 27। इसके बाद है हमें 84 में से 37 को माइनस करना है, बट वंस वाले पे 4 है, 4 में से हमें 7 माइनस करना है, जो कि हो नहीं सकता। इसके लिए हमें 8 से 1 कैरी लेना पड़ेगा। 8 से हम जब 1 कैरी लेंगे तो 8 पे हो जाएगा 7 और 4 पे हो जाएगा 14, ठीक है। अब 14 में से हम 7 को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अब 14 जो है वो 7 से बड़ा हो गया, है ना। तो अब हम 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 - 3 किया तो कितना हो गया 4, आंसर क्या आया 47। इसके बाद 65 में से हमें 45 को माइनस करना है, सो 5 में से हम 5 को माइनस कर सकते हैं, है ना, बट हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 0 होगा, ठीक है। 5 - 5 कितना हो गया 0 हो गया। इसके बाद 6 - 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद 7 - 7 भी किया, फिर से 0 आ गया, 2 - 2 किया, फिर से 0 आ गया, ठीक है। पूरा 27 में से पूरा 27 हटा दिया तो आंसर क्या आया है 0 आया है। आप चाहे 1 0 लिखो, चाहे 2 0 लिखो, चाहे 3, चाहे 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी लिख दो, 0 का मतलब होता है 0, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप डायरेक्ट सीधा यहाँ पर सिर्फ एक 0 भी लिख सकते हो। 2 भी लिखोगे वही बात है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 लिखो चाहे 2 लिखो, है ना, कुछ भी लिख दो।
अब 93 माइनस 48, अब हम 3 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, क्या करेंगे हम 9 से कैरी लेंगे, इस पे हुआ 8, इस पे हो जाएगा 13। अब 13 माइनस 8 हो सकता है क्योंकि अब 13 जो है वो बड़ा नंबर हो गया 8 से, है ना। तो अब हम 13 में से 8 को माइनस कर सकते हैं, तो जब 13 माइनस 8 किया तो कितना आंसर आ जाएगा 5, है ना। अब यहाँ पर 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, तो जब हमने 93 में से 48 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 45, ठीक है। अब है यहाँ पर एक टॉपिक था स्किप द रोप, है ना, इसमें मुझे ये स्टोरी थोड़ी सी लिखनी पड़ी, नहीं तो इसके आगे क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। चैप्टर आप भूल गए होगे। अमन एंड अवनी आर प्लेइंग स्किप द रोप, बोथ हैव टू कंप्लीट, दोनों को ही कंप्लीट करना था 20 स्किप्स, ठीक है। दोनों को 20 स्किप्स कंप्लीट करना है, दोनों ही वो गेम खेल रहे हैं और दोनों को ही 20 स्किप्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। एंड अ स्किप कैन बी काउंटेड व्हेन द रोप पासेस अंडर द फीट, ठीक है। जब हम उसको एक स्किप तभी हम काउंट करेंगे जब जो रोप है ना, वो पूरा फीट के नीचे से निकल जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ से आई, यहाँ से अटकी और यहीं से आपने पैर उठा के निकाल लिया और एक काउंट हो गया, ऐसे नहीं, है ना। आपको जंप करना है, फिर आपका जो रोप है वो पास होगा कहाँ से, फीट से, तब एक स्किप काउंट होगा, ऐसे, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है। एंड फिर क्या था, दे विल गेट 2 चांसेस टू स्किप, ठीक है। एक बार कोई आउट हो जाता है तो दूसरा चांस भी उसको मिलेगा, है ना, 2 चांस उसको मिलेंगे। इफ वन मिसेस एनी स्किप इन दी फर्स्ट टाइम देन दे विल गेट 48, 1 मोर चांस टू कंप्लीट 28 स्किप्स, ठीक है। और इसी पे पहला क्वेश्चन क्या था, अमन स्किप्ड 14 टाइम्स, अमन ने 14 टाइम्स स्किप किया है इन दी फर्स्ट चांस, ठीक है। पहले चांस में जब उसने स्किप किया, स्टार्ट किया उसने, तब उसने 48 स्किप्स लिए हैं, है ना, नहीं सॉरी 14 स्किप्स लिए हैं 14 टाइम्स, है ना। तो हाउ मेनी मोर स्किप्स ही हैज टू मेक टू कंप्लीट 20 स्किप्स, है ना। 20 स्किप्स को कंप्लीट करने के लिए उसको और कितने स्किप्स करने पड़ेंगे ताकि 20 का जो उसका टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 20 में से 16 को 14 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 माइनस 14, है ना। जब इसको माइनस किया तो 0 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इधर से कैरी लिया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 10। अब 10 माइनस 4 किया तो 6 और 1 माइनस 1 0 हो गया, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। आप इसको सिंपल काउंट भी कर सकते थे, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, आंसर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या किया है, जब हम 14 में 6 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमें ये निकालने के लिए कि उसको कितने और स्किप्स करने हैं ताकि वो 20 कंप्लीट कर पाए, तब हमने क्या किया, 20 में से जितना उसने कर लिया है उसको माइनस कर दिया, तो हमें पता चला कि उसको 6 स्किप्स और लेने हैं ताकि वो 20 जो है वो टारगेट कंप्लीट कर पाए, है ना। तो इसके बाद उसने 14 किया स्किप, उसके बाद उसने 6 और कर लिया, सो उसका टारगेट कंप्लीट हो गया 20 स्किप का, ठीक है। उसका टारगेट पूरा हो गया 20 स्किप का। इसके बाद सेकंड में अवनी स्किप्ड 12 टाइम्स इन द फर्स्ट चांस, हाउ मेनी मोर स्किप्स शी हैज टू मेक कंप्लीट 20 स्किप्स। तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 12 एंड द आंसर इज 8, और सो 20 में से उसने क्या किया, 12 स्किप्स करने के बाद उसने 8 स्किप्स और ले लिए, तो उसका आंसर कितना आ गया, पूरा टोटल 20 आ गया, है ना। उसने टोटल पूरा 20 का टारगेट कंप्लीट कर लिया, है ना। तो उसको और कितने स्किप्स लेने थे, 8, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू, अनुष्का कलेक्टेड 63 शेल्स शी गेव, ये सारे आपके बुक के क्वेश्चंस ही हैं एनसीईआरटी के, है ना। कुछ अलग से क्वेश्चन अभी लिए नहीं है, हम उसी का रिवीजन करें जो हमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अनुष्का कलेक्टेड 63 शेल्स, शी गेव 26 शेल्स टू हर ब्रदर, ठीक है। उसके पास 63 शेल्स अभी टोटल हैं, उसने उसमें से 26 शेल्स अपने भाई को दे दिया, है ना।
तो हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास कितने बचे, सो 63 माइनस 26, यहाँ से ये कैरी लिया 13 आया, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 है ना, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आया है 37। तो उसके पास अब कितने कितने सेल्स बचे हैं 37, ठीक है। 54 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस एंड 16 got down at the bus stands. How many are there in the bus stop, ठीक है, बस स्टॉप नाउ। अब यहाँ पर क्या है, टोटल 54 पैसेंजर्स बस में बैठे थे, ठीक है। जब आगे जाकर बस जो है वो स्टॉप हुई अपने स्टॉपेज पे, है ना, तो उसमें से 16 जो हैं पीपल वो उतर गए, है ना, वो बस से उतर गए, उनका स्टैंड आ गया, वो उतर गए। तो अब बस में टोटल कितने पीपल जो है वो बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 54 में से 16 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 14, 14 माइनस 6 हो गया 8 एंड 4 माइनस 1 हो गया 3, सो द आंसर इज 38, ठीक है। आंसर कितना आ गया 38। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देयर वर 40 बलून्स एंड 13 बलून्स गॉट बर्स्ट, ठीक है, उसके पास टोटल 40 बलून्स है, उसमें से 13 बलून जो है वो फूट गए, ठीक है, वो फट गए। हाउ मैनी बलून्स आर लेफ्ट, तो यहाँ पर 40 माइनस कितना करना है 13, है ना, कम हो गए ना, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 10 और 10 माइनस 3 हो गया 7, 3 माइनस 1 हो गया 2, उसके पास अब बलून्स कितने बचे हैं 27, ठीक है। टोटल 40 बलून्स थे जिसमें से 13 बलून्स जो है वो फूट गए, तो अब उसके पास कितने बलून्स बचे हैं 27, ठीक है। सेम फोर्थ क्वेश्चन है, कनिका मेड 72 बैंगल्स, उसने 72 बैंगल्स बनाए हैं, है ना। अब शी सोल्ड 36 बैंगल्स, उसने 72 बैंगल्स बनाए, उसके बाद उसमें से 36 जो है वो उसने सेल कर दिए, तो अब उसके पास कितने बैंगल्स बचे हैं फॉर सेल, है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 72 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। अब 2 जो है वो 6 से छोटा है ना, तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते, क्या करेंगे, कैरी लेंगे, इससे कैरी लिया, इसके पास हो गया 6, इसके पास हो गया 12। अब 12 में से 6 को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 6, फिर 6 में से 3 माइनस किया तो कितना आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगा। क्या करना है आपको, लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद उसमें से हटाना है। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 लाइंस बनाई, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 हटाना है ना, तो 1 2 3 हटाए, कितने बचे यहाँ पर 1 2 3 जो है वो लाइंस बच गई, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 36। जब हमने 72 में से 36 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया 36 ही आंसर आ गया यहाँ पर सेम, ठीक है। इसके बाद है 56 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ट्री, 56 बर्ड्स जो हैं वो ट्री पर बैठी हुई हैं, एंड अ फ्यू मोर बर्ड्स ज्वाइन देम, और कुछ और बर्ड्स आकर उनको ज्वाइन कर लेती हैं, है ना, और आकर बैठ जाती हैं उस ट्री पर। नाउ देयर आर 87 बर्ड्स, तो अब हमें ये बताना है कि कितनी बर्ड्स जो है वो उड़कर आकर वहाँ पर ट्री पर बैठी हैं। तो टोटल कितना है 87, 87 में से पहले जितनी थी हम उसको माइनस कर देंगे, कितनी थी 56, माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा हमें पता चल जाएगा कि और कितनी बर्ड्स आकर उस पर बैठी हैं। तो यहाँ पर 7 माइनस 6 किया, कितना आया 1, 8 माइनस 5 कितना किया, कितना आया 3 आया। सो 87 माइनस 56 कितना आ गया 31, ठीक है। तो 31 जो बर्ड्स हैं वो और उड़कर आकर ट्री पर बैठी थी, जिन्होंने 56 बर्ड्स को ज्वाइन किया, तो टोटल बर्ड्स कितनी हो गई थी 87, ठीक है। अब नेक्स्ट है अरमान ड्रिबल्ड द बॉल 18 टाइम्स, ठीक है, उसने अपने बॉल को ड्रिबल किया कितने टाइम्स 18 टाइम्स, है ना। हाउ मेनी मोर टाइम शुड बी ड्रिबल द बॉल टू कंप्लीट 35 स्टेप्स, ठीक है, उसको 35 कंप्लीट करना है, तो और वो कितनी टाइम्स बॉल को ड्रिबल करेगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे 35 में से 18 को माइनस करेंगे, है ना, तो इससे कैरी लिया, इसके पास हो गया 2, इसके पास हो गया 15, अब 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, अब 2 माइनस 1 हो गया 1, ठीक है। तो उसको और बॉल्स कितने बार ड्रिबल करनी है 17 टाइम्स,
है ना, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स। इसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट, ठीक है, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, हमें ये 3 नंबर्स यहाँ पर फिल करने हैं, कौन से नंबर कहाँ पर आएंगे। सो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60, सॉरी 20 और 30 को ऐड किया तो आंसर कितना आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ गया। फिर 30 प्लस कितना करेंगे कि यहाँ पर 50 आ जाए, तो 30 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया, 30 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 30 माइनस 20 करेंगे, सॉरी नहीं ये कुछ और है, तो यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे, 20, कितने टोटल में से माइनस करेंगे हम 20 के, आंसर हमारा 30 आ जाए, है ना। तो हमने पूरे 50 में से 20 को माइनस किया है ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 10 प्लस 20 किया, 30 आया, यहाँ पर 30 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 10 आंसर आ जाए, आ जाएगा 20, 30 में से कितना माइनस करेंगे कि आंसर आ जाए 20, 10 माइनस किया। फिर हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 20 प्लस 10 किया, सो द आंसर इज 30, है ना। अब यहाँ पर हमें खुद का बनाना है, तो 80 प्लस 20 इज 100, है ना, 80 प्लस 20 किया तो कितना हो गया, 100 हो गया। देन फिर हम 20 प्लस 80 करेंगे, इट्स ऑल्सो 100, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद हमने 100 में से 80 को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, है ना, कितना आ गया, 20 आ गया। फिर हमने अगेन 100 में से 20 को माइनस किया, सो आवर आंसर इज 80, ठीक है। इसमें से क्या किया, एक बार इसको माइनस किया तो ये आंसर आ जाएगा, फिर एक बार इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये आंसर आ जाएगा, है ना, यही है। इसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पिरामिड, इसको हम पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्लस 3 ऐड किया है तो 8 आया है, तो 6 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। फिर 6 प्लस 8 किया तो आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। फिर 9 प्लस 14 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 9 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर 17 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके बाद 17 प्लस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 हो गया 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और प्लस 1 4, 41, है ना, कितना हो गया, 41। इसके बाद यहाँ पर 4 प्लस 3 हो गया 7 और 7 प्लस 11 हो गया 18 एंड 10 प्लस 7 हो गया 17 एंड 17 प्लस 18 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 7 15, 15 1 कैरी 1 1 2 3 35, है ना, कितना आंसर आ गया, 35। अब ये मत बोलना कि 7 7 15 कैसे हो गया, मैंने 7 प्लस 7 अपने माइंड में किया रीड, उसके बाद 1 ऐड किया तो 15 आंसर आया है। 7 प्लस 8 15 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन पिरामिड, ठीक है, अब माइनस करना है। तो देखो हमने जब ऐड किया तो हम कहाँ गए, ऊपर की साइड गए, है ना। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम नीचे की साइड आएंगे, ठीक है। तो 37 में से कितना माइनस करेंगे कि 16 आ जाए, I mean 37 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हम क्या करेंगे, 7 माइनस 6 किया 1, 3 माइनस 2 हुआ 3 माइनस 1 हो गया 2, 21, है ना। अब 20 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 में से 11 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। 11 में से 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस हो गया कंप्लीट, है ना। अब 50 में से 24 को माइनस करेंगे, जो भी इधर एक नंबर दिया हो उसको माइनस कर दो, है ना, टोटल से। तो 50 में से 24 माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 एंड 26 में से 11 माइनस करेंगे, सो द आंसर इज 5 और 1 15, है ना। फिर 24 में से हमें 11 माइनस करना है, तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 1, 13। फिर 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। इसके बाद है 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। यही हमारा आंसर है ना। अब इसके बाद है लुक एट दिस डायग्राम, 3 यहाँ पर क्या है, 3 12 9
ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आया 12 आया, इनको ऐड किया तो ये आया। अच्छा ठीक है ना। तो दोनों बॉक्सेस को ऐड करेंगे बीच वाला नंबर आएगा, दोनों बॉक्सेस को ऐड करेंगे बीच वाला नंबर आएगा। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर 1 में 4 को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। 4 में हम 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, फिर हम 6 में हम क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर हम 8 + 1 किया तो 9 आ गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर कितना ऐड करेंगे कि यहाँ पे 13 सम आ जाए। तो यहाँ पर हम पहले तो 5 + 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 + 5 हो गया 10। अब इसको 5 + 4 हो गया 9, फिर 9 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, तो 8 + 5 हो गया 13। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद है हानिया एंड मानसी's गिफ्ट। हानिया एंड मानसी वांट टू गिव अ गिफ्ट टू देयर मदर। ठीक है, वो चाहती थी अपनी मम्मा को कोई गिफ्ट देना चाहती थी। फॉर इट्स डेकोरेशन दे परचेज सम रिबन्स। उसके डेकोरेशन के लिए उन्होंने कुछ क्या किया, रिबन्स को परचेज किया एंड गिफ्ट रैपर्स लिए, है ना। तो देयर आर 78 इन द पर्स। ठीक है, उसके पर्स में कितने पैसे हैं 78 रुपीज हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ अ गिफ्ट रैपर इज 24 एंड द कॉस्ट ऑफ रिबन इज 37। ठीक है, दोनों का कॉस्ट दिया है ना। तो अब हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड। दोनों ने मिलकर कितना स्पेंड कर दिया, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पर हो गया 11, यहाँ पे हो गया 1 कैरी, 3 + 2 हो गया 5 + 1 6 हो गया। तो टोटल दोनों ने मिलकर 61 रुपीज जो है वो खर्च कर दिए, है ना। इसके बाद हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ देम। अब हम क्या करेंगे, टोटल मनी कितनी बची है, तो टोटल में से जितनी मनी स्पेंड हो गई उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 7 हो जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पे हो गया 1। सो इनके पास अब टोटल कितने मनी बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं 17, है ना। कितना बचा हुआ है मनी इनके पास, अब 17 रुपीज बचा हुआ है खर्च करने के बाद। ठीक है, सो अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। इसके हमने सारे के सारे बुक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे सब हमने कर लिए हैं कंप्लीट। सो आई होप कि आपने सारा पूरा अच्छे से देखा होगा, आपको सब समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर का क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।